हेलो नमस्कार साथियों, मैं तेजेंद्र प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 के प्रथम पेपर बाल विकास के बारे में, जो कि आज हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पेपर में प्रश्न किस तरह आए हैं। अगर इस पेपर में प्रश्न देखे जाएँ तो कुल लगभग 40 प्रश्न होते हैं। इसमें से 15 बहुविकल्पी होते हैं, 15 अति लघुत्तरी होते हैं और 10 लघुत्तरी होते हैं। तो आज हम इनमें बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बताया जाएगा कि कौन से बहुविकल्पी प्रश्न के कौन से विकल्प सही हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग में है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा आयु वर्ग है। तो बाल विकास में एक है 0 से 18, एक है 20 से 30, तीसरा ऑप्शन है 25 से 35 और चौथा ऑप्शन है 35 से ऊपर। तो बाल विकास में जो कि बिल्कुल सही है वो है पहला ऑप्शन 0 से 18 वर्ष। इसका दूसरा प्रश्न है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास पूर्ण किस में हो जाता है? किशोरावस्था में। शैशवावस्था में आधा हो जाता है और पूर्ण हो जाता है लगभग किशोरावस्था में। तीसरा प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 270। कितनी होती है? 270। अगर मेडिकल साइंस की नज़र से देखा जाए तो होती है 350, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। अब अगला प्रश्न है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्रेरणा। अगर इंसान के अंदर प्रेरणा होगी तभी वह अच्छे से सीखेगा, वरना नहीं सीखेगा। तो पांचवा प्रश्न है सीखने की सही परिभाषा क्या है। सीखने की सही परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है इसका आदेशों का पालन करना, दूसरा है रटना, तीसरा है अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और चौथा है दूसरों के साथ काम करना। तो आदेशों का पालन करना ये नहीं हो सकता। रटना बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरों के साथ काम करना भी कोई सीखना नहीं होता है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। पाँचवें का क्या उत्तर सही है? 3 नंबर। ये परिभाषा दी थी गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी परिभाषा? गेट्स के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये सीधा फैक्ट है, ये किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है बाल विकास के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। बाल विकास के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, चारित्रिक विकास से, धार्मिक विकास से या शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास नहीं होगा, चारित्रिक विकास भी नहीं होगा। नैतिक विकास उसके किससे संबंधित होगा? सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, भक्तिहीन, सैद्धांतिक, राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर है बहिर्मुखी। प्रश्न नंबर 9 आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी या सभी। तो सभी तो नहीं होगा। आत्मकेंद्रित जो खुद में ही अपने आप में ही व्यक्ति खोया रहता है तो वो कैसा होगा? आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का होगा। अगला क्वेश्चन है चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो ना तो संकेत है, ना रटना है, ना सामान्यीकरण है। इसका सही उत्तर है गुणों का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि या उपरोक्त सभी। उद्दीपक भी होना चाहिए, रुचि भी होगी और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तब भी अप्रेरणा उत्पन्न है। तो इस तरह से इस प्रश्न के चारों विकल्प सही हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगले पेज की तरफ। 13 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कितने हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, कथन किसका है? तो ये कथन है स्टाउट। स्टाउट नहीं है, इसका सही नाम है स्टाउट। इसका सही नाम है स्टाउट, ना कि स्काउट। इसका सही मनोवैज्ञानिक है स्टाउट। तो इस 12वें का सही है प्रश्न नंबर 1, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है 13वां सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि संवेदनशील होता है, प्रयास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपरोक्त सभी।
प्रयास प्रिय कोई भी अच्छा बालक किसी का प्रयास नहीं उड़ाएगा। सबसे इसका सही उत्तर है जिज्ञासु। सृजनात्मक बालक जो है वो हमेशा जिज्ञासु रहता है, हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर है सही जिज्ञासु होता है। संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, ध्यान, भय या प्रेम। संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, प्रेम, ध्यान। तो इसका सही उत्तर है ध्यान। संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है। आखिरी प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार आवश्यक आक्रामकता का मुख्य कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, उपलब्धि प्रेरक या जिज्ञासा। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है? उद्दोलन। किसके कारण होता है? उद्दोलन के कारण। तो ये 15 प्रश्न थे इसके बाल विकास के। अतलोकोत्ती प्रश्नों के अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।